दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस देश की जहां पर 40% से ज़्यादा लोग भारतीय मूल के हैं। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिकी देश गुयाना की, जहां की आबादी में 40% से ज़्यादा लोग भारतीय मूल के हैं। दोस्तों 40% से ज़्यादा लोग अगर भारतीय मूल के हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ की राजनीति में, उस देश में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा होगा। उस देश की सरकार में भारतीय मूल के लोगों का एक पैठ होगा, यानी उस देश की सरकार को चुनने में भारतीय मूल के लोगों का एक बड़ा योगदान रहता होगा। दोस्तों तो आइए जानते हैं गुयाना के बारे में, जो क्यों इतना लोगों में दिलचस्पी है और गुयाना क्यों भारत के इतना करीब है। दोस्तों दक्षिण अमेरिका के यह इकलौता देश है जो अंग्रेजी भाषा जहाँ पर बोली जाती है, और इस देश को ब्रिटेन ने एक तरह से डेवलप किया था। और ब्रिटिश जब उपनिवेशवाद था भारत में, तब यहाँ से भारतीय मूल के लोगों को, जो भारत के लोग थे उस वक्त, उनको ब्रिटिश वहाँ पे लेके गए थे। और धीरे धीरे वहाँ पर एक वक्त आया जब भारतीय मूल के लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाने लगे। दोस्तों गुलाम प्रथा की समाप्ति के बाद ब्रिटेन के औपनिवेशिक देशों में सबसे ज़्यादा भारतीय नागरिक और प्रवासी बनकर अलग अलग देशों में जाना शुरू हुए। आपको याद होगा कि जो वेस्ट इंडीज़ के ज़्यादातर, जो कैरेबियाई ज़्यादातर देश है, वहाँ पे भारतीय मूल के काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका, खासकर अफ्रीकी देशों में भारतीय मूल के काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों यही वजह है कि ब्राज़ील की सीमा से सटे और शताब्दियों से वेनेजुएला के साथ सीमा विवाद में पड़ने वाले गुयाना में हर 10 नागरिकों में 4 जो नागरिक होते हैं वो मूल रूप से भारतीय मूल के लोग होते हैं। दोस्तों इसके अलावा चूंकि भारतीय मूल के लोग हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी लोग शामिल होंगे, रहने वाले लोगों में शामिल होंगे। दोस्तों 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, जैसा हम सबको पता है, एक ही देश था। लिहाजा ये मतलब तीनों देशों के लोग वहाँ पर जाया करते थे। बाद में जाकर के विघटित हुए, जब भारत देश टूटा, भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद तीनों देशों के लोग जो वहाँ पर गए थे उनकी अपनी एक अलग अलग पहचान बनने लगी। कोई भारतीय रहा, कोई बांग्लादेश का हो गया और कोई पाकिस्तान का हो गया। दोस्तों गुयाना के मौजूदा राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर इरफान अली भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं। अली जो राष्ट्रपति हैं, इरफान अली, वो गुयाना के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक गुयाना की बाकी की आबादी में 30% अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं, जबकि 17% की जो आबादी है दोस्तों, वो सिर्फ मिश्रित मूल के लोग रहते हैं। यानी अलग अलग देशों के मिला करके करीब 17% की आबादी वहाँ पर बनती है, जबकि वहाँ पर 9% जो लोग हैं वो अमेरिकी मूल के हैं। दोस्तों हालांकि ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय है कि किस तरह से आंध्र प्रदेश जितने क्षेत्रफल वाले इस छोटे से सुदूर दक्षिणी अमेरिकी देश में भारतीय नागरिक आकर बसे होंगे। दोस्तों गुयाना का क्षेत्रफल जो है वो 1,60,000 वर्ग किलोमीटर है, और यह जो हमारा आंध्र प्रदेश है, इस जो राज्य है उसके बराबर ये देश, उस देश का क्षेत्रफल है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे भारतीय लोगों के पहुँचने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और भारतीय लोगों का यहाँ पर दबदबा कैसे बनना शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों 1814 में ब्रिटेन ने नेपोलियन के साथ युद्ध के दौरान गुयाना पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद इसे उपनिवेश के तौर पर ब्रिटिश गुयाना में बदल दिया गया। इससे पहले इस देश में फ्रेंच और डच नागरिकों का प्रभुत्व हुआ करता था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने फ्रेंच और डच लोगों को यहाँ पर, डच लोगों की जो संप्रभुता थी, वहाँ पर जो उनका प्रभुत्व था, उनको ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया। महज 20 साल बाद 1834 में दुनिया भर के ब्रिटिश उपनिवेशों में गुलामी प्रथा यानी बंधुआ मजदूरी का अंत हुआ। गुयाना में भी बंधुआ मजदूरी की प्रथा को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद गुयाना के मजदूरों की जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। ऐसे समय में ही भारतीय नागरिक का दल गुयाना पहुंचना शुरू हुआ था। ऐसा केवल गुयाना में ही नहीं हुआ, बल्कि जमैका, ट्रिनिडाड, कीनिया और युगांडा जैसों में भी शुरू हो चुका था। गुयाना पहुंचने वाले प्रवासी भारतीयों के दल में सबसे पहले 396 लोग शामिल थे। इन लोगों को ग्लैड स्टोन पुलिस के तौर पर जाना गया, क्योंकि ये लोग ब्रिटिश गुयाना के गन्ने की खेती कराने वाले जॉन ग्लैड स्टोन के मजदूर थे। एशिया, खास तौर पर भारत और चीन में 19वीं और 20वीं शताब्दी में हाथों से काम करने वाले मजदूरों को ऐतिहासिक तौर पर कूली कहा जाता था, जो आज तक हम समझते हैं। जब हम स्टेशन सब पर अब हम लोग कहते हैं कि कूली, तो वो वहीं से चल करके आया था। आज भी विकसित देशों में एशिया मूल के लोगों के लिए अपमानजनक और नस्लीय टिप्पणी करने के लिए कूली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अब समझिए, हम लोग को पता नहीं होगा, लेकिन कूली शब्द का इस्तेमाल जो है वो एशियाई लोगों के लिए अपमानजनक शब्द माना गया है। जो उपनिवेशवादी थे वो ऐसा इस्तेमाल करते थे।
ये प्रवासी शुरू में 2 जहाज़ों एमवी विटवी और एमवी हेस्परस के जरिए आए थे। गुआना पहुंचने के लिए इन मजदूरों ने पहले हिंद महासागर और फिर अटलांटिक महासागर को पार किया था। इन मजदूरों को एक समझौते के तहत लाया गया था, जिसमें थोड़ी सी रकम के बदले उन्हें गन्ने के खेतों में कई साल तक काम करना था। यानी बहुत ही क्रूर जो किस्म का समझौता था, ऐसा समझौता में उन्हें बांधा गया था एक तरह से। अब दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि बाहर से कितने गिरमिटिया मजदूर गुआना गए हुए थे। दोस्तों गुआना शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक व्यवस्था 75 वर्षों से अधिक समय तक चलन में रही और इसमें गुलामी प्रथा की याद दिलाने वाली खासियत मौजूद थी। एक दशक के अंदर ही भारतीय और प्रवासी मजदूरों की मेहनत के चलते ब्रिटिश गुआना की अर्थव्यवस्था में चीनी उद्योग का चाहे उसका वर्चस्व दिखने लगा। इसे क्रांतिकारी बदलाव माना गया। इससे उपनिवेश में काफ़ी हद तक आर्थिक उन्नति देखने को मिली। कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति के बाद कुछ लोग वापस भारत लौट आए, जबकि बाकी के लोग जो थे वो गुआना में ही बस गए, क्योंकि कई साल हो गए थे उनको गुआना में रहते हुए। तो फिर उनका वहाँ पे राजकाज चलने लगा, अपना खेती बाड़ी सब कुछ था, उनका जीवन वसन वहाँ पे चलने लगा, इसलिए बाद में वो गुआना में ही बस गए। दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक 1838 से 1917 के बीच करीब 500 जहाज़ों के जरिए 2,38,909 भारतीयों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में ब्रिटिश गुआना लाया गया था। अंग्रेजी भाषी उपनिवेशों में गुआना एक ऐसी जगह थी जहां भारत के सबसे ज़्यादा गिरमिटिया मजदूरों को लाया गया था। आज तक गुआना पहले भारतीयों के आगमन के दिन यानी 5 मई को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाता आ रहा है। यानी 5 मई को सबसे पहले गुआना में भारतीय गए थे, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों 1966 में गुआना ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद हुआ, लेकिन भारतीय मूल के लोगों की उपस्थिति यहाँ पर अब फैल चुकी थी। यहाँ पर हर तरफ भारतीय मूल के लोग दिखने लगे थे। यही वजह है कि दिवाली और होली जैसे प्रसिद्ध भारतीय उत्सव गुआना के कैलेंडर में मौजूद हैं। दोस्तों वैसे तो भारतीय मूल के लोगों का वर्चस्व अब करीब करीब दुनिया में हर जगह दिखने लगा है। आपको याद होगा कि अभी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वो भारतीय मूल के हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं कमला हैरिस वो भारतीय मूल की हैं। इसके अलावा कई और जो देश हैं जहाँ पर कि सत्ता में भारतीय मूल के लोगों का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। दोस्तों हमारी एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा जो परिवार बन रहा है इसका विस्तार हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।